शुरू करते हैं आज का क्लास। लास्ट क्लास में हम लोग पूरे होल सिलेबस का रिवीजन किए थे, पूरे होल बुक का जितना हम लोगों ने पढ़ा था 6 घंटे में। आज बारी आपके सवाल पूछने की, डाउट क्लास कह सकते हैं इसको, डाउट सेशन कह सकते हैं, जो कहिए। आपका जो प्रॉब्लम है पूछते जाइए, एक एक करके हम उसको सॉल्व करते जाएंगे। जहाँ पर आप फंस रहे हैं, जहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है, ट्राई करना है ऑब्जेक्टिव जो आपको एकदम ईजी लग रहा है, सबसे आसान, उसको टच करना है। ऑब्जेक्टिव में 50 सही करने की कोशिश करना, ठीक है। एक भी मिस ऑब्जेक्टिव में नहीं होना चाहिए। जो मुश्किल लगे एकदम उसको छोड़ देना है, पहले आसान वाला सब पकड़ना। चलिए बोलिए, तो कौन कौन सवाल पूछ रहे हैं आप लोग? पहला सवाल 38 नंबर पहला पूछ रहे हैं आप। सुनिए, क्वेश्चन नंबर 38 एक सवाल पूछ रहे हैं आप जी। 2024 का ये सवाल है, बिहार बोर्ड का। कह रहा है कि इफ़, एक बार इस सवाल को देख लीजिए एक बार। x पर पावर m, इंपॉर्टेंट सवाल है, y पर पावर n बराबर x प्लस वाई, इस पर पावर है m प्लस n। तो आपसे कह रहा है फाइंड dy अपॉन dx। थोड़ा सा फास्ट बताएं। आपसे कह रहा है ये निकालिए। थोड़ा सी स्पीड हम बढ़ा देंगे। देखिए इसमें कह रहा है आपको ये, तो लिखेंगे क्या हमारे पास, चूंकि गिवन क्या हमारे पास, चूंकि लिखेंगे x पर पावर m y पर पावर n बराबर है x प्लस वाई पर पावर। ये है एक इम्प्लिसिट फंक्शन। कैसा फंक्शन है? इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट के आगे भी एक टर्म हम लोग पढ़े थे, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो इम्प्लिसिट फंक्शन में भी अगर लॉग लगा दीजिएगा ना तो गुना वाला जोड़ में आ जाएगा, तो अपने लिए आसानी ना हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले लगाइएगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। क्या लिखेंगे? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ लॉग ले लीजिए। जैसे आप लॉग लीजिएगा तो यहाँ बन जाएगा लॉग x पर पावर m y पर पावर n। लॉग यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई। एकदम तरीके से बना के दिखाइएगा, स्टेप गायब नहीं करना है, बहुत ज़्यादा शॉर्टकट न मारना है, बहुत शॉर्टकट न मारना है एग्जाम में। u इंटू वी के साथ भी लेके चल सकते हैं, उसमें थोड़ा सा प्रोसेस लंबा हो जाएगा। लॉग लेने से क्या हो रहा है, एक गुना से पट से जोड़ दे रहा है। और जोड़ का डिफरेंशिएशन आसान है, अलग अलग बढ़ जाएगा। u इंटू वी भी लगा सकते हैं, u ए वी, यहाँ भी पावर आगे, पावर में घट जाएगा, ऐसे भी लगा सकते हैं, चलेगा। इसको दोनों तरह से हम लोग बनाए थे। फिर से एक बार देख लीजिए। लॉग यहाँ पर लग जाएगा कितना बताओ, x प्लस वाई। तो लॉग के फार्मूला से क्या होगा, लॉग m पर पावर n क्या होता है बोलिए, m आगे हो जाता है और लॉग x हो गया, तो इसका डिफरेंशिएशन एक ही लाइन में ना हो गया, ये n आगे आ जाएगा, यहाँ पर लॉग y हो जाएगा। खट से दोनों तरफ खाली डिफरेंशिएशन करने की बारी है। m प्लस n और यहाँ कितना हो गया बोलो, लॉग x प्लस वाई। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। लिख लीजिएगा सब, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। अब सुनो, डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो इधर लगा d बाई डी एक्स, किसके साथ, m log x के साथ, है ना जी, और प्लस में n log y के साथ। इस पर लग गया डिफरेंशिएशन, इधर भी लग गया डिफरेंशिएशन। तो ये कांस्टेंट टर्म है, m प्लस है, नंबर है, नंबर कांस्टेंट टर्म है, तो सीधे बाहर आ। डिफरेंशिएशन किस पर लग गया बताओ, log x प्लस वाई, और नीचे हो गया dx। अब लगा दीजिएगा एक बार चेन रूल, है ना। ये वाला स्टेप आप चाहें तो गायब कर सकते हैं, है ना। डायरेक्ट आप इसको 2 बार पे मार सकते हैं। इसको इधर बता चुके हैं। तुम लगता है गायब हो गए होगे उस वक्त, है ना। ऐसा हो सकता है उस क्लास में आप इसको अलग ही अभी सीख लो, कोई बात नहीं है। m बाहर कांस्टेंट, log x का डिफरेंशिएशन, m डायरेक्ट बाहर, d log x का डिफरेंस, u प्लस v अलग अलग बट रहा है। और यहाँ सुनिएगा ज़रा ध्यान से, दोनों काम एक साथ करेंगे। जब ये इसके साथ जाएगा तो n बाहर, n आ गया बाहर, किसका डिफरेंशिएशन, log y का x के रिस्पेक्ट में, तो नहीं ना होगा, आएगा नीचे y और dy अपॉन। मैंने चेन रूल के साथ साथ लगा दिए, इतना लाइन आप शॉर्टकट मार सकते हैं, एकदम चलेगा। आगे बढ़िए। तो सर इधर हो गया m प्लस n, इधर कितना हो गया बताओ, इस पर लगेगा फिर से चेन रूल, d log कितना है बोलो, x प्लस वाई। बोलो नीचे क्या लिखेंगे, x प्लस वाई, लॉग के साथ जो एंगल में है, लॉग के साथ जो है नीचे आ जाएगा x प्लस वाई। यहीं पर लोग गड़बड़ कर देते हैं, यहाँ चला आ जाएगा x प्लस वाई। बोलो हाँ, 1/x प्लस वाई, और उसके बाद डिफरेंशिएशन डायरेक्ट कर सकती हूँ। चलिए, इनका कंसेप्ट क्लियर है। 1-2 लाइन स्टेप आप शॉर्टकट भी एकदम मार सकते हैं। चलो, ये ऐसा हो जाएगा क्या, n आ जाएगा क्या, 1/y हो जाएगा क्या, dy अपॉन dx हो जाएगा क्या। देखो तो यहाँ तक हो गया। यहाँ हो गया सर m प्लस n, यहाँ मल्टीप्लाई में log x का 1/x, यहाँ पर मिस कर सकते हैं आप, ध्यान से हड़बड़ाइएगा नहीं। ब्रैकेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, x का डिफरेंशिएशन 1, y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx, यहाँ फंसा हुआ है एक तो। यही हमको निकालना है, सुनिएगा ज़रा ध्यान से। ये आ गया m बाई एक्स, यहाँ कितना आ गया बताओ, n बाई वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। तो एक चीज़ देखिए आपको, डी वाई अपॉन यहाँ पर है, एक तो डी वाई अपॉन डी एक्स वहाँ पर है। तो एक काम आप यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं, लिख के दिखा दो उसको ऐसे करके, x प्लस वाई। अभी हड़बड़ा के ना निकालेंगे, ये वाला पार्ट दोनों से गुना में है ना।
इसलिए डायरेक्ट उसको ना बुलाइएगा, अभी जब पहले गुना होगा तब इधर उधर आएगा। क्या जी आता है, ये ऊपर है ये नीचे है, तो ये नंबर पहले ही ब्रैकेट वाले से गुना होगा तब ना इधर बुलाइएगा उसको। हाँ, इसका मतलब आपको समझ में आ गया है कि सर यहाँ m/x हो गया, n/y हो गया और dy/dx हो गया। यहाँ बताओ 1 से गुना होगा तो ऐसे ही रह जाएगा m + n, और नीचे कितना होगा बताओ x + y। और जब ये इससे गुना होगा तो आएगा m + n, नीचे x + y मल्टीप्लाई में dy/dx हो गया। अब dy/dx मान निकाला तो इसको इधर बुला लो, इसको हटाओ इधर से, काम खत्म हो गया अपना। n/y dy/dx माइनस ये वाला आ जाएगा m + n, नीचे x + y और यहाँ से आ जाएगा dy/dx, और बराबर इधर चल रहा है सर m + n, नीचे x + y। एकदम सीधा स्टेप है, इसमें खाली गड़बड़ नहीं करना आपको कहीं भी। m/y आने का चांस बिल्कुल बन रहा है जी, m/x होगा। यस यस यस, m/x होगा, सही है। चलिए तो इसी के साथ बोल दीजिए यहाँ से dy/dx कॉमन निकाल लेंगे तो बच जाएगा n/y, आ गया है ना, m + n। ऐसा सवाल आता ही है, घुमा फिरा के पूछता ही है। यहाँ से कॉमन निकाल लिया dy/dx। अब बताओ यहाँ पर कितना हो गया, इसका एलसीएम ले लेंगे सर, x आ जाएगा और x प्लस में y मल्टीप्लाई, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको इसे डिवाइड कर कट गया तो x ऊपर जाकर गुना हो जाएगा, m प्लस में n और इंटू में कितना आ जाएगा यहाँ पर x आ जाएगा, माइनस इसको इस डिवाइड करें x कट जाएगा, यहाँ m और इंटू में x + y आ जाएगा, हो गया। नीचे का एलसीएम ले लो जल्दी से फट से, यहाँ भी आएगा सर y x प्लस में y। क्या ये ठीक है? देखो तो ऊपर आ जाएगा कौन, y से y कैंसिल, ये आ जाएगा n इंटू x प्लस में y, माइनस में ये कट जाएगा y इंटू m प्लस में n, हो गया अपना काम। और यहाँ हो गया dy/dx। अब पहली फुर्सत में नीचे नीचे ऊपर पर काटिए, ऊपर देखो तो गुना होगा तो mx, अब प्लस में nx है ना जी, अब माइनस में mx, अब माइनस में my, क्या ये ठीक है, और डिवाइडेड बाय x इंटू x प्लस वाई, x प्लस वाई से x प्लस वाई नीचे नीचे आउट हो गया। ऊपर देखो तो क्या बच रहा है, ऊपर भी नीचे भी कट रहा है, इधर mx पूरा कट रहा है क्या, पूरा नहीं खाली mx। ये mx से mx कट रहा है। इसको ज़रा पहले ओपन कीजिए, तो इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, देखो यहाँ जगह नहीं बच रहा है, nx प्लस में ny, क्या ये ठीक है, देखो nx ny, अब माइनस में ym, हाँ करते हैं, और माइनस में yn, और नीचे कितना हो गया, नीचे है अकेला x, y बच रहा है, तो जो है y लिख दीजिए इसको, y बच रहा है। इधर कितना बचा बोलो तो, dy/dx। इधर क्या बच रहा है बोलिए, इधर बच रहा है अपना nx माइनस में my, है ना जी, और नीचे कितना बच रहा है, x बच रहा है अकेला। देखो इसमें कुछ कट रहा है, ये और ये कट रहा है, आ रहा है nx माइनस में my, नीचे y, dy/dx। यहाँ बताओ तो nx माइनस में my और नीचे हो गया x। अगर ऊपर वाला टर्म ध्यान से देखिए, दोनों सेम ही चीज़ है, देखो ज़रा, ये टर्म दोनों सेम ही चीज़ है, यानी कि 1/y dy/dx बराबर 1/x। y को इधर भेज दो जी, तो dy/dx बराबर कितना हो गया, y/x। बस यही हो गया इसका आंसर। ये एकदम पूछेगा डायरेक्ट 5 नंबर में, इस टाइप का जो भी सवाल होगा डायरेक्ट 5 नंबर में, लॉग लगाइएगा सवाल इजी हो जाएगा। वरना अगर ऐसे तोड़िए यूनिट वी में फंस जाइएगा, पावर सेट करते करते हालत ख़राब हो जाएगा, लास्ट में ये लाने में ना पसीना छूट जाएगा। उसका पता था हमको आंसर, इंपॉर्टेंट सवाल है, आता ही है घुमा फिरा के। इसमें कुछ नहीं, यहाँ से शुरू कीजिएगा, एकदम स्टेप बाय स्टेप चलते जाना है। ऐसा सवाल नहीं तो ऐसी के जैसा पूछेगा आपसे, ठीक है, ऐसे स्टेप आपको याद रखना खाली। ऐसा ही मिलता जो सवाल पूछेगा आपसे, एक सवाल इस टाइप का रहता है, या यही आपको एकदम सेम कॉपी पेस्ट देखने के लिए मिल जाएगा। 10 के बाद 11 12 13, सेम ऐसा भी आपको कॉपी पेस्ट मिल सकता है। ठीक है जी, क्या आप लोगों से बनेगा, ये सवाल पूछा हुआ सवाल है, मॉडल पेपर का ही, मॉडल पेपर का है, ठीक है। मॉडल पेपर में दिया तो बताते हैं हम आपको। प्रूव डैट कह रहा है साबित कीजिए, सोचिए तो क्या कीजिएगा इसमें, कॉस इनवर्स कॉस एक्स प्लस में कॉस वाई, नीचे है 1 प्लस में कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, लाना है 2 tan इनवर्स
10x बाई वाई इंटू में 10y बाई एक्स। ये है सवाल आपका। x बाई 2 ही है, x बाई 2 ही है और 10 इनवर्स 10y बाई 2 ही है। गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, बाकी सब ठीक है। हाँ, दिमाग लगाइए। अगर बिल्कुल नया सवाल दिख गया आपको, उस पर पहले दिमाग न लगाना आपको। लास्ट ऑप्शन बच रहा है कि हमको अब यही बनाना पड़ेगा और कोई नहीं बन रहा, ऐसा नहीं होगा कभी, तब आप इस पर दिमाग लगाएंगे। जैसे इस टाइप का सवाल अगर मान लिया पूछ दिया, पहले इसको टच नहीं करना, नहीं तो उलझ जाइएगा, बेवजह का एग्ज़ाम खराब हो जाएगा। ना बनेगा कैसे नहीं, इत्मीनान से, पेशेंस से स्टार्ट करना, हल्के सवाल से। बनाया हुआ सवाल फिर वहाँ बन ही नहीं रहा था, तो फिर को काटना पड़ा, फिर दूसरे को। अच्छा, कौन सा टेस्ट में हुआ ऐसा? 10th में। ओ, पेशेंस बना के थोड़ा सा रखना है तो बन जाएगा सवाल आपसे। कल के एग्ज़ाम के बाद हमको आइडिया लगेगा कि आप लोग कितना तैयार हैं, कल के बाद पता चल जाएगा। आंसर शीट हम साथ में ही लाएंगे आपका और वहीं पर मिला लेंगे फटाफट किसका कितना सही हुआ, ठीक है, दोनों काम हो जाएगा। देखो एक फार्मूला होता है ये वाला जी, 2 10 इनवर्स x, याद है आपको? ये होता है एक तो 10 में, तीनों हम दिखा देते ताकि आपको रिवीजन हो जाए। 2x नीचे क्या होता है 1 माइनस में x स्क्वायर, याद आया? एक होता है 2 10 इनवर्स x, इस वो साइन में भी बनता है। ये साइन इनवर्स अगर आप लिखिएगा तो यहाँ लिखिएगा 2x, यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखिएगा बस। अगर यहाँ पर 2 10 इनवर्स x कॉस में लेके जाना चाहते हैं, देखो इसी को तो हमको कॉस में लेके जाना है। आधा तो समझ में आ गया मामला कि यहीं बनने वाला कॉस, आज उसके बाद इसी रुका रहेगा, अंदर का काम करेंगे। 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो मतलब x यहाँ पर क्या है बोलिए, ई पूरा बन गया है x, अंदर में जितना बैठा हुआ है वो मन में मान लो वो x है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे इससे, यस RHS से। RHS से स्टार्ट कीजिए, क्या लिखेंगे इसको? लिखेंगे कॉस इनवर्स, ध्यान से लिखिएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब इतना का स्क्वायर है ना जी। बीच में माइनस नहीं क्यों ना? हाँ माइनस लिख दिए, देखो बीच में, ध्यान से देखो, इसका हो गया स्क्वायर और यहाँ पर ऐसा करो, ब्रैकेट थोड़ा सा बदल लो, लगा दो बड़ी ब्रैकेट या मझली जो लगा दीजिए, है ना। और नीचे क्या हो गया बोलिए, 1 प्लस में, हाँ RHS से जा रहे हैं। आप सोचो क्या करेंगे, ना दो बार लिखिए काटेंगे। और सोचिए कॉस इनवर्स, सबसे पहले तो ये मामला हो गया, दोनों पर स्क्वायर बढ़ जाएगा। 1 माइनस में बोलो कितना, 10 स्क्वायर x बाई 2 इंटू 10 स्क्वायर y बाई 2, 10 में न जाएगा, बाकी एंगल तो ऐसे ही रहेगा, दोनों में मल्टीप्लाई में पावर बढ़ जाएगा, पावर बढ़ गया जी। 10 स्क्वायर x बाई 2, सर जी हाँ बोलो। उस पर भी एक पर भी स्क्वायर ले लेते, दो बार लिखते इसको, एक बार प्लस वाला नीचे कट जाता तो क्या। यहाँ तक ठीक है, पहले ये बताओ, यहाँ पर एक तो शॉर्टकट मारे हैं, देखो अगर इसको हम साइन बटे कॉस लिख देंगे, नीचे दोनों के कॉस आ जाएगा, इससे भी कॉस कट जाएगा, ये वाला कॉस एलसीएम लेके यहाँ आ जाएगा, कॉस इसको x बाई 2 इंटू साइन इसको x बाई 2, ऐसा आ जाएगा क्या? कर दें शॉर्टकट एक तो, या एक लाइन यहाँ पर लिख दें। देखो अगर हम इसको ऐसा कर दें, देखो तो ऐसा करके कॉस इनवर्स, उसके बाद एक लाइन शॉर्ट कर देंगे, इसको हम लिख सकते हैं ना बिल्कुल, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और नीचे कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, बिल्कुल लिख सकते हैं। इनटू क्या लिखेंगे बोलो फिर से, साइन स्क्वायर एक्स वाई बाई 2 है ना, और नीचे कॉस स्क्वायर वाई बाई 2 है ना, इसके बाद एक लाइन शॉर्ट कर देंगे। फिर से 1 प्लस में क्या लिखेंगे बोलो, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और नीचे कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इनटू बोलो तो कितना लिखेंगे, साइन स्क्वायर वाई बाई 2 इंटू कॉस स्क्वायर वाई बाई 2। एक चीज़ तो दिख गया हमको कि सर इसका एलसीएम लेंगे तो ये दोनों आदमी यहाँ आ जाएगा, ये दोनों आदमी यहाँ आ जाएगा, नीचे दोनों के कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉस स्क्वायर वाई बाई 2 दोनों कट जाएगा, एक ही लाइन में इसको ख़त्म करते हैं। हाँ उसके बाद लगाएंगे दिमाग, यस ठीक सोच रही हो। तो अब ज़रा सोचिएगा यहाँ पर से क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है कॉस इनवर्स, देखिएगा ये आ गया इसके ऊपर कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 है ना, और यहाँ हो गया साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ऐसा कुछ हो गया, सॉरी कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और कॉस स्क्वायर वाई बाई 2 है ना, यहाँ आएगा कॉस स्क्वायर वाई बाई 2 माइनस ये वाला हो गया साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, अब यहाँ साइन बनेगा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और इंटू में साइन स्क्वायर वाई बाई 2।
नीचे आ गया कितना बोलो, नीचे आ गया है, सब कुछ ऐसा ही रह जाएगा, खाली बीच में आ जाएगा प्लस आ जाएगा। सही है, बीच में आ गया प्लस। आप बताओ क्या करेंगे। यहाँ के बाद एक तो बात इम्पॉर्टेंट है, ऊपर वाले में प्लस हो जाएगा, नीचे वाले में माइनस। ऊपर वाले में प्लस नीचे वाले में माइनस। कैसे कैसे? तो ये बोल रहे थे कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी। दोनों दिख रहा है। बड़ा को होल स्क्वायर था, 1 स्क्वायर लगाते हैं, नीचे नीचे प्लस वाला खत्म। हाँ ये बात भी है, ध्यान से। वो लगेगा प्लस माइनस बचता। cos square x minus कॉस स्क्वायर x/2 का फॉर्मूला बोलिए कोई आदमी, जल्दी से जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। सुनो 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 सुनो, इसको जो लाना है, क्या उसमें कहीं साइन दिख रहा है आपको? सब का सब कॉस है, तो जो कॉस है वो तो ठीक है, लेकिन जो साइन है उसको तो बदलना पड़ेगा ना। अच्छा, और अच्छी बात यह है कि यहाँ देखो, यहाँ देखो, प्रॉब्लम एक है कि कॉस x है यहाँ पर, और सब में एंगल में हाफ है, यानी हाफ को आपको x में लेके जाना है। और जाहिर सी बात, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर नहीं है। अगर कॉस साइन स्क्वायर को अगर कॉस में बदलिएगा आप, वो वाला 10th वाला फॉर्मूला लगा के, तो फिर कॉस स्क्वायर में चला जाएगा, जबकि रिजल्ट में कॉस स्क्वायर में नहीं लाना है ना। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो इसका मतलब घुमा फिरा के हमको बात समझ में आ गई है। सुनो, एक तो फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, मोस्ट वांटेड फार्मूला। क्या होता है बोलिए तो? होता है हमारे पास, 1 माइनस इधर लिख दें, यहाँ पर लिखते हैं, देखो 1 प्लस में कॉस ए कितना होता है बोलिए? 2 कॉस स्क्वायर a/2। एक होता है 1 माइनस में कॉस ए कितना होता है बताइए? 2 साइन स्क्वायर a/2। यानी कि जहाँ पर साइन स्क्वायर a/2 उसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, नीचे 2 करके खट से, और यहाँ पर कॉस स्क्वायर x/2, वहाँ पर कॉस, दोनों को कॉस में बदल दिया, एक सिस्टम में चेंज कर दिया दोनों को। तो देखो तो क्या हो जाएगा, माइनस में है तो कॉस, माइनस में है तो साइन, और प्लस में है तो कॉस। देखो सबसे पहले इसके जगह पर क्या लिखेंगे? कॉस स्क्वायर x/2 है, कॉस स्क्वायर x/2 को लिखेंगे 1 प्लस कॉस x डिवाइडेड बाय 2 इनटू, बोलो 1, इसको चेंज कर रहे हैं, कॉस वाले को, कॉस स्क्वायर x/2 को, तो भी हाफ एंगल कॉस स्क्वायर x/2 को। अरे इसका जवाब ये ना होगा, अच्छा ठीक है, मान लीजिए। अरे 2 नीचे ना चल गया। वो 2 नीचे आ गया मन ही मन में। सही है, आगे बढ़ें। 1 प्लस कॉस वाई डिवाइडेड बाय 2। सेम यही काम यहाँ होगा। अब साइन वाला है तो इससे ना आएगा, साइन वाला तो देखो साइन स्क्वायर x/2 का मान कितना, इसके नीचे 2 आ गया, 2 आ गया तो वहाँ से खत्म हो जाता है, 2 यहाँ से हट गया तो खत्म हो गया, इधर आ गया, वही वाला यहाँ लिखे थे। चलो जी बोलो तो यहाँ होगा 1 माइनस में कॉस x डिवाइडेड बाई 2 इनटू कितना बोलिए, 1 माइनस फिर से कॉस वाई हो जाएगा, कॉस वाई डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ऐसा करो, ब्रैकेट रख दो, देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। सबको एक एक तो फार्मूला लगा दिए। चलो जी, सिमिलरली सेम काम कॉस x डिवाइडेड बाय 2। सर नीचे में 2 कट गया। हाँ बिल्कुल काट देंगे, एकदम काट देंगे, एकदम उसको काटेंगे। और कॉस वाई डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ कितना होगा बोलो, माइनस में 1 माइनस में कॉस x डिवाइडेड बाई 2 इनटू में बोलिए 1 माइनस में कॉस y डिवाइडेड बाई 2, बीच में यहाँ प्लस होगा, है ना। सबसे पहली फुर्सत में 2 से 2 एलसीएम के बाद 4 दोनों के नीचे आ जाएगा, पहले ही आउट कर देते हैं। गुना कर लो, या हाँ एक एक गुना कर लो, और क्या करेंगे, कॉस 1 प्लस में कॉस x हो गया, इंटू में 1 प्लस कॉस y हो गया, है ना जी। ऊपर में कर दें गुना, टाइप गुना कर दें यहाँ पर, एक स्टेप आप लोग लिख के दिखा दीजिएगा एग्जाम में जब आएगा तो। अब देखो इसको डायरेक्ट जब गुना करेंगे तो 1 को 1 से गुना किया तो 1 आ गया, 1 को जब कॉस y से गुना किया कितना आएगा, कॉस y आ जाएगा। फिर कॉस x गुना होगा 1 से तो कॉस x आ जाएगा, और कॉस x गुना होगा y से, है ना, तो कॉस y आ जाएगा, कॉस x इंटू में कॉस y। यस, यानी कुछ कटता हुआ दिख रहा है हमको, माइनस। आगे बढ़िए, इसको गुना करेंगे 1 माइनस 1 माइनस में कॉस y, फिर बोलो माइनस में कॉस x, माइनस माइनस प्लस कॉस x इंटू कॉस y लिख देंगे, लिख के ज़रा दिखा देंगे। अगले स्टेप में डिवाइड करेंगे, काटेंगे, जो भी करना होगा। ऐसा क्या स्क्वायर लिख के उसको माइनस वाला स्क्वायर लिख के दोनों को लिख के काट देते। कौन माइनस वाला स्क्वायर जी? ये सब कुछ वैसा ही रहेगा, सही बात है, ये सब कॉस y है यहाँ पर, सर पहले वाई, हाँ वाई, कॉस y, और उसके बाद कॉस x से गुना के यहाँ, ठीक है। फिर कॉस एक्स, मतलब ऊपरे वाला उधर जाएगा, ऊपरे वाला उधर जाएगा, और कुछ नहीं है, बीच में खाली यहाँ पर प्लस है तो और कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कॉस वाई माइनस में कॉस एक्स, सब कुछ तो सेम है, कॉस एक्स इंटू में कॉस वाई। क्या ये ठीक है? अब देखो मन ही मन में थोड़ा सा आप काट सकते हैं कि ब्रैकेट ओपन भी कर लिया, काट भी दिया, देखो कटेगा क्या, पहले इसको ध्यान दीजिएगा। कटेगा हमारे यहाँ कॉस एक्स कॉस वाई प्लस में है, आइए आएगा माइनस में, तो ये कट जाएगा, 1 प्लस में 1 माइनस में कट जाएगा, सही बात है। कॉस वाई दोनों जुड़ जाएगा, कितना होगा बताइए, कॉस इनवर्स 2 कॉस वाई, है ना जी। पहले
ठीक है, पहले ऊपर वाला हिसाब किताब कर लेते हैं। अब cos x कितना हो गया बताइए? 2 cos x हो गया। 2 कॉमन निकालिए। ये नीचे बताइए cos y से cos y कट जाए, हाँ बीच में बोला ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। cos x से cos x आउट हो रहा है जी, 1 और 1 जुड़ के हो जाएगा 2, और cos x cos y जुड़ के कितना हो रहा है? 2 cos x इंटू cos y। अब दोनों से 2 कॉमन निकाल लीजिए, काम खत्म हो गया है ना जी। यानी कि ये अच्छे सवाल के कैटेगरी में आ रहा है। वो तो क्या था प्रूफ। वही कह रहे हैं कि अगर नया सवाल मिल गया ना तो आपको इस पर अभी दिमाग ना लगाना, पहले इजी सवाल पकड़ना जो आप सवाल बनाए हुए हैं, कई बार नज़र से गुजरा हुआ है, पहले वैसा सवाल रहेगा सब लगभग आपके पास। इक्का दुक्का सवाल थोड़ा सा परेशान करने के लिए देता है ना। क्वेश्चन पेपर आप देख रहे हो तो आपको आइडिया लग भी रहा होगा। लगभग सवाल आपको सब कुछ जाना पहचाना लगेगा, एकदम इजी। खाली पेशेंस बना के रखना, हड़बड़ाना नहीं है, हड़बड़ाइएगा एकदम नहीं। RHS LHS सर एक तो फॉर्मूला सर मेरे दिमाग से निकल रहा है, cos c प्लस cos d का क्या था? हाँ सर वो वाला बता। cos c प्लस cos d, तो यहाँ पर cos दोनों तो दोनों cos हो जाएगा, यहाँ पर cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 है ना। माइनस वाले में माइनस। देखो सवाल कुछ ऐसा है, कह रहा आपसे इफ़, आप लोग ज़रा सोचिएगा इस सवाल को हम बताएं कि नहीं बताए हैं, या आप लोग पहली बार अगर दिखेगा तो क्या हड़बड़ाइएगा क्या आप लोग। x पर पावर y है, अब प्लस है x पर पावर, ये 3 सवाल को एक सवाल में मिला दिया है, बस यही फ़र्क है इसमें, है ना। 2 वाला भी बता चुके हैं ऐसा आपको। ये है a पर पावर भी, तो ये तो बेचारा पहले से कांस्टेंट है। हाँ डिफरेंस इसका निकालना, फाइंड dy/dx। लॉन्ग क्वेश्चन है एकदम ये पूरा। लॉग लगाने से पहले देखो, लॉग अभी नहीं लगा, लॉग तो लगेगा लेकिन लॉग अभी लगाइएगा ना, लॉग अभी लगाइएगा लॉग, तो लॉग बढ़ता नहीं है। सुनोगे ज़रा ध्यान से, लॉग बढ़ता, हाँ इंटू रहता तो खुशी बांट देते, एकदम सही सोचे, इंटू रहता तो खुशी बढ़ जाता, लेकिन यहाँ प्लस है, लॉग लगा भी देंगे यहाँ पर, लॉग बढ़ेगा नहीं। तो अलग अलग कैसे करेंगे बोलो जल्दी से। यस बिल्कुल लिखेंगे हम लोग कैसे, चूँकि y पर पावर x पर पावर y, समझिएगा ज़रा, x पर पावर x, यहाँ कितना हो गया a पर पावर b, ये दिया गया है। अब यहाँ पर मानेंगे लेट, देखो लिखने का तरीका सीखिएगा, इसको मानेंगे u, इसको मानेंगे v, इसको क्या मानेंगे बोलो w, और ये रहने दो a पर पावर x। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड कीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको कर रहे हैं x से रिस्पेक्ट, तो क्या आ जाएगा बताओ तो, du/dx ना आ जाएगा, कर दें डायरेक्ट एक लाइन में लिख दें, देखो ये आ जाएगा du/dx, dv/dx, dw/dx, ई बेचारा पहली फुर्सत में हो गया 0, लिख दें डायरेक्ट कांस्टेंट, लिखा गया ए पर पावर, ये हो गया कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अब यही अपना बन गया है मेन इक्वेशन जो आंसर देने वाला आपको। अब आपको ये तीनों मान निकाल के लाके यहाँ बैठाना है खाली बस। अब एक एक करके स्टार्ट करना, क्या कीजिएगा, 9 u बराबर लिखिएगा y पर, ऐसा सवाल खूब बना चुके हैं आप, दोनों तरफ लॉग लिए, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, u, और लॉग कितना होगा बोलो, y पर पावर x, बोलिए यहाँ हो गया log u, यहाँ हो गया x log y, फटाफट दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करो, यहाँ से निकल जाएगा du/dx, तीनों पार्ट निकाला, अब एक तो निकलेगा ये, फिर यहाँ से दूसरा निकलेगा, फिर तीसरा निकलेगा, तीनों को लाके यहाँ बैठा देना, बन जाएगा। छोड़ दें जी, बोलो पीयूष कुमार, एक तो बता दें, इसका यहाँ पर कर लीजिएगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, है ना, इस बात को लिखते हैं यहाँ पर। अब करेंगे यहाँ पर क्या, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, देखो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो यहाँ हो जाएगा d log u। अब यहाँ पर थोड़ा लंबा सवाल है तो हम लोग यहाँ पर शॉर्टकट मारेंगे du, और क्या लिखेंगे du/, ये बात समझे जी यान, डी एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं नीचे, तो यहाँ तो u है तो u आ जाएगा। चलो यहाँ पर आ जाएगा, हाँ चेन रूल से, यहाँ पर d/dx, यहाँ लगेगा x log y, u इंटू v। अब लगेगा, ये काम भी आप चाहे तो एक लाइन में कर सकते हैं, चूँकि सवाल लंबा है। देखो अभी तो पहला ही का काम हो रहा है, 1/u du/dx, बोलो x बाहर, log y का डिफरेंशिएशन 1/y dy/dx, लिख दें डायरेक्ट, सब लोग समझ रहे इस बात को, log y बाहर, वेरी गुड, x का डिफरेंशिएशन 1, खेल खत्म। चलो du/dx यहाँ पर फंसा हुआ है, यहाँ पे फंसा हुआ है 1/u, और हाँ dy/dx है ये, सॉरी dy/dx है ये। तो ऐसा करो, यहाँ से निकालना हमको du/dx, तो एक ही लाइन में निकाल लेते हैं, du/dx बराबर, बोलो जी u उधर चला जाएगा तो x/y
डी वाई अपॉन डी एक्स लॉग वाई, अब मल्टीप्लाई में आ जाएगा यहाँ पर यू, यू का मान बैठा। यू का मान बैठा दो यहाँ पर, बिल्कुल यू का मान बैठा दो जी। तो डी इसका मान निकल गया, ऐसा रहने दो, इसको इधर रहने दो, डी यू बाई डी एक्स ये सही है, बस यू का मान यहाँ पे बैठा दो। यू का मान है कितना, वाई पर पावर एक्स, यहाँ पर बैठा दीजिए वाई पर पावर एक्स, और एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस में लॉग वाई। ऐसे एक जैसे आपने एक ठोका निकाला है वैसे दूसरा निकालिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 मानिएगा। फिर दूसरा निकलेगा डी वी अपॉन डी एक्स, फिर तीसरा निकलेगा डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स, तीनों को ला के फिर यहाँ बैठाइएगा, जोड़ देना है सर ना। सबको जोड़ दीजिएगा, उसके अंदर सर दे दो, सबके अंदर डी वाई अपॉन एक दिखेगा आपको, सब डी वाई अपॉन एक साथ रख के मान निकाल दीजिएगा खट से, बन जाएगा कि बनाए इसको हम बता दें जी, आगे लिखे हैं तुमसे बन जाएगा ऐशा, बोलो। सिर्फ डी वाई सर, क्या आप पूरा नहीं किए सर जी? जो आएगा उसका क्या करेंगे? डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा तो डी वाई अपॉन एक्स निकालना ही है, निकाल के सर को बता देते, अच्छा बस तो कर एक रहा है। साइड हर टर्म में डी वाई अपॉन एक्स रहेगा, उसको निकाल लोगे, इधर तो जीरो ही है, यहाँ से सेपरेट हो जाएगा, मान निकल जाएगा फट से। देखो दूसरा फिर करो 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 वी बराबर, तो सवाल पूछने का टाइम कम बच रहा है आप लोगों के पास, कल सवाल तो डिस्कस करेंगे, एग्जाम के बाद जितना सवाल होगा पूछिएगा, तो फिर कल आपको जाइएगा 4-5 बजे यहाँ से, एग्ज़ाम ख़त्म होगा ना फिर सवाल पूछिएगा। कल लास्ट क्लास ना है, परसों आना चाहिए तो आ सकते हैं, कोई बात नहीं, अगर बोलिएगा तो हम बुलाएंगे आपको परसों, नहीं तो फिर कल लास्ट क्लास होगा। फिर सर कल देखते हैं, कल आप देख लीजिए, पहले एग्ज़ाम दे दीजिए, एग्ज़ाम के बाद देखिए कितना कॉन्फिडेंस आपको आ रहा है। हम लोग निकाल के बता देते, आप हाँ निकालते जाइए, निकालते जाइए। आज से निकला हुआ मेरा, हम बताएं क्या? वी का मान कितना आया बोलो। डीवी बटे डी बता। हाँ एक्स पर पावर वाई से हम ही कर दें, यहाँ पर शॉर्टकट मार दें, मारिए। देखो एक्स पर पावर वाई, देखो कैसे शॉर्टकट मारा जाता है, टेकिंग मैं लिखिए सर। लॉग ऑन बोथ साइड, डिफरेंशिएशन टेकिंग लॉग ले रहे हैं, अभी लॉग ले रहे हैं, तो लॉग ले रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे लॉग वी, यहाँ आएगा वाई लॉग एक्स आ जाएगा, लॉग लेने के बाद डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड 1/v, देखो शॉर्टकट खाली मारते हैं डी वी अपॉन डी एक्स। चलो बोलो, वाई बाहर लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, लॉग एक्स बाहर वाई का डिफरेंशिएशन, बस इतना सा आप कर भी सकते हैं शॉर्टकट, करिए भी एक स्टेप और होना अभी है ना, एग्जाम में आप शॉर्टकट एकदम लगा सकते हैं। चलो डी वी अपॉन डी एक्स का मान कितना निकल गया, वी सर इधर आके गुना हो गया, ये वाई बटे एक्स हो गया, यहाँ हो गया लॉग एक्स हो गया, यहाँ फिर से फंस गया डी वाई, हर टर्म के अंदर देखो डी वाई अपॉन दिखेगा आपको एक तो, सर वी को बेटा के वी का मान वहीं पे लिख दीजिए। यहीं पे लिख दें, पूरा शॉर्टकट करना चाह रहे हो, वेरी गुड, एक्स वी की जगह पर रख दो एक्स बटे वाई, एक स्टेप अगला वाला स्टेप में, क्या जी ठीक है यान। चलो इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2, एंड आइए दूसरा पकड़िए फिर, बहुत आसान है सर। ओ में डब्लू है एक्स पर पावर एक्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग डब्लू एकदम डायरेक्ट लिख रहे हैं, डब्लू एक्स लॉग एक्स, यस ये वाला डिफरेंशिएशन भी आसान है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड 1/w डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, बोलो x को बाहर 1/x, वेरी गुड, लॉग x बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1, तो आप बोलेंगे सर डी डब्ल्यू बाई डी एक्स का मान आ जाएगा, इधर आके w गुना मल्टीप्लाई 1, यस यस, यहाँ बन जाएगा लॉग x, 1 + log x, क्या जी, और w का मान बैठा दो, यहीं पर करते हैं, यहीं पर कर देते हैं, w का मान हो गया x पर पावर x। चलो जी इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3, अब क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 इन ए में डाल दो सब मान, बस आंसर भी बड़ा आएगा, जाहिर सी बात है 3 टर्म है इसमें, अभी थोड़ा सा मेहनत और होगा, देखो जल्दी। इसके आगे हम बताएं क्या, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3, तीनों को उठाइए ए में ला के डालिए, इन ए में रखिए, ए में क्या है डी यू अपॉन डी एक्स, बोलो डी यू अपॉन डी एक्स का मान कितना निकाले, वाई पर पावर एक्स मल्टीप्लाई में है एक्स बाय वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स, और प्लस में है लॉग वाई, बस सारा मान रख दीजिए लॉग वाई, प्लस बोलो उधर से डी वी अपॉन डी एक्स का मान यहाँ निकला हुआ है, एक्स पर पावर वाई वाई बाय एक्स प्लस में लॉग एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, इसमें वाई वाला टर्म में नहीं है, डी वाई अपॉन डी एक्स है ही नहीं इसमें, तो ये और अच्छी बात है, ये सारा का सारा ऐसे ही उतर जाएगा जी, बेचारा जैसे एकदम इज्जत से रखा जाएगा सर, बराबर क्या हो गया बोलिए, 0 हो चुका है, 0। चलो इसको एक काम कर सकते हैं, जैसे इसमें गुना करेंगे ना तो वाई पर पावर एक्स आएगा, और वाई पर पावर नीचे 1 है, तो इसको आप लिख सकते हैं सीधा वाई पर पावर एक्स -1 इंटू एक्स,
समझे, यही बात बता रहे थे। ये हो गया dy अपॉन dx। अब प्लस ये इससे गुना हो गया तो ये तो रह जाएगा ऐसे, इसमें तो कोई झमेला नहीं है, तो रहेगा इसे प्लस। आगे बढ़िए, इसको भी जब से गुना कीजिएगा तो x पर पावर y, इस पर एक तो -1 है, नीचे वाला हटा दो ना, एलसीएम का झमेला खत्म हो जाएगा, इंटू y, ये वाला इसके साथ आगे गुना हो जाएगा। वहाँ कर रहे हैं। सर हमको मत थोड़ा समझाइए। ना समझ में आ रहा है? अच्छा सर ये छोड़ देंगे, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा। अब एलसीएम लिए ना तो y वाला टर्म नीचे चला गया, इसका एलसीएम ले ली, तो y इधर आ गया, x का चला गया, ओ तो प्लस में ऊपर देना पड़ा। ये तो बेचारा सर x बार x ही रह जाएगा। अभी ठीक है, अभी समझ में आया, ये कहानी समझ में आ रहा है आंसर अलग अलग आ जाएगा। ना, सेम ही आंसर आएगा, तुम्हारा हमको देखना पड़ेगा तुम क्या कियो। अब y -1 लिया, हाँ। मेरा y +1 में आया है। y +1 में आया, तुम एलसीएम सबका ली y और x, y और x, तो y और x जब ली होगी तो इसे y से y कट जाएगा, x यहाँ पर से इसमें आ जाएगा, एक ठो x पर स्क्वायर हो जाएगा फिर यहाँ पर, है ना, और फिर y और x इसके साथ ही पहुँच जाएगा दोनों। हाँ ठीक है, 1 2 3 ऐसे भी जा सकता है। अब सुनो ना, यहाँ से dy अपॉन dx निकालना है हमको, तो कॉमन निकाल लो, तो y पर पावर x -1 इंटू एक्स, चलो प्लस कितना बचेगा, x पर पावर y इंटू लॉग x, क्या हो गया, हो गया शॉर्टकट है, खत्म है, दोनों से कॉमन निकाल लिए, उधर में दी, इधर माइनस हो जाएगा। कॉमन निकाल लिए, उधर माइनस में भेज दिए सर को। भेज दो, x पर पावर x सर माइनस बाहर ही निकाल, 1 प्लस में लॉग x माइनस, ये हो गया y पर पावर x हाथ में निकाल भी दे। लॉग y, सब हो गया, निकल गया सब। लो और नीचे करते हैं, एक लाइन शॉर्ट मारते हैं, भेज दें इसको नीचे डायरेक्ट। लो समझ गए जी, लिखना है तो उसको लिखो, ना तो अगला स्टेप लिख देते हैं, जब इतना लिख दिए तो हम यहाँ से कुछ ना करना, अगले स्टेप में हम लिखेंगे ना dy अपॉन dx, ई वाला आदमी ऊपर रह जाएगा, आई वाला आदमी, ये वाला आदमी नीचे आ जाएगा, बस आंसर। कोई बात नहीं है, खाली बेसिक अगर ठीक ठाक ही हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा एलसीएम अगर झमेला नहीं हुआ, सीधा गुना किया, पावर को ऊपर बुला लिया, खेल खत्म। चलो अगला सवाल बोलो तुम, सर आप मिटाइए ना, ठीक ही है। तुम पूछ रहे हो ये वाला, एक तो इन्वर्स वाला सवाल देखो जी, क्या ये सवाल आप लोग बना पाइएगा, ज़रा सा मेरे साथ बनाइएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है, साबित कीजिए, शो डैट, प्रूव डैट, पीटी लिख देते हैं, प्रूव डैट साइन इनवर्स 4/5 प्लस, फिर लिखा हुआ साइन इनवर्स 5/13, अब प्लस, फिर लिखा हुआ साइन इनवर्स, एकदम आ सकता है ऐसा सवाल जी। 10 वाला ज़्यादा पूछता है इस टाइप का सवाल, लेकिन कभी कभी परेशान करने के लिए साइन वाला भी पूछ सकता है, एकदम पूछ सकता है। π/2 लाना है, इसको करेगा फिर हाँ पहले इन दोनों में लगा दो, या इन दोनों में जो आपको अच्छा लगे, दो करके पेड़ लगाइए, एक तो आएगा, फिर उसका एक तो पेड़ लगा दोगे, साइन इनवर्स का, इनवर्स y का फॉर्मूला दो को करिए, फिर एक को निकालो, करो 2 मिनट जैसा अपने से करो, फिर हम बताते हैं। तो पहले बोल दिया आपसे वो निकालिए, और उसी से डिवाइड करते जाना, एलिमेंट निकाल देना, खरीद तरीके से बना के दिखा देना। क्या ये सवाल बन गया आप लोगों का? 55 का स्क्वायर आ गया, तो कोई दिमाग लगाओ शॉर्टकट करने का। हाँ वैसे करो, वेरी गुड। सुनिए, इस सवाल को बनाया क्या आप लोगों ने, आविद बन गया तुमसे, बस सर बन गया। स्क्वायर करने में मेहनत लग रहा है मेहनत, तो मेहनत करवाएगा ये। 5 नंबर का सवाल है जी, थोड़ा सा बिना मेहनत के सर कुछ मिलता है? नहीं करेंगे सर, ना करना है, रूट से बाहर निकलेगा नहीं। हाँ नीचे वाले को नहीं करोगे, 65 का स्क्वायर कल, सही बात है, ऊपर वाले को कर लो थोड़ा सा काम। सुनो, यहाँ पर सबसे पहले क्या कीजिएगा, पहले इन दोनों फार्मूला लगाएं आप लोग, कि इन दोनों में 13 बचे 65, पहले 1 और 2 में लगाए हैं। चलो जी, बाद में हिसाब किताब तो लास्ट में सबका होवे करेगा। फॉर्मूला क्या होता है जी, देखो इमरान, साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स y अगर रहे तो फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस होता है y स्क्वायर, अब प्लस ये होता है y अंडर रूट 1 माइनस x, ये होता है फॉर्मूला। दे रहे हैं, पहले तो बता दो कितना 156 स्क्वायर आ जाए तो क्या करेंगे तब? 156 तो ना होता, गुना करने के बाद जो आ रहा हो सकता है वो किसी का रूट हो जाए, गुना करने के बाद फाइनल। चलो बोलो, इसका जवाब कितना हुआ, साइन इनवर्स x का मतलब 4/5 अंडर रूट 1 माइनस में 5/13 का स्क्वायर, है ना जी, ये हो गया पहला टर्म। अब माइनस क्या लिखेंगे बोलो, माइनस प्लस, बीच में प्लस है तो प्लस लिखेंगे, कितना लिखेंगे y का मतलब 5/13 रूट अंडर, क्या लिखेंगे मान बताओ, 1 माइनस में x स्क्वायर, x का मतलब 4/5 का होल स्क्वायर हो गया। अब प्लस में कितना है, साइन इनवर्स,
16/5 हाँ टूट जाएगा, एक तो आ जाएगा, फिर दोबारा फार्मूला, बस 2 बार फार्मूला लगा दो, खेल खत्म। साइन इनवर्स एक्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं पूछे अभी तक तुम शाम वाले बैच से? अच्छा 13 का स्क्वायर रहने दो, इसको 13 का स्क्वायर ही रहने दो, 169 है ना जी, 169 और यहाँ हो जाएगा 169 में कितना घट गया 25। चलो यहाँ हो गया 5/13 और यहाँ हो गया फिर से 25 और 25 में से घट गया 16, तो ये तो ठीक है, वर्गमूल निकालिए रहा आराम से इसका। और प्लस में साइन इनवर्स, बोलो फटाफट कितना हो गया 16/65। यहाँ हो रहा है साइन इनवर्स, बस घर पर प्रैक्टिस करना, देखना, पुरानी चीज़ को निकालना, एक बार रिवीजन करना। 65 में से 169 में से घट गया 144, 144 से बाहर निकाल दें 12 और नीचे से निकल गया 13, बोलो 5/13, ऊपर से कितना निकला 9 से निकल गया 3, यहाँ निकल गया 5। चलो जी यहाँ हो गया साइन इनवर्स 16/65। एक और चीज़ देखिएगा, दोनों के नीचे 65 है, 65 है दोनों के नीचे एलसीएम में 65, तो ऐसा करो ना 65 रख लो इसको नीचे में। अब 12 चौके 48, अब प्लस 5 3 15, हाँ बोलो 65 ना कटेगा, ऊपर देखो नंबर अलग अलग आ रहा है, वो भी बीच में प्लस है, कितना आया बोलो जी? साइन इनवर्स कितना आ रहा है 63, 50 63, यस सर 63/65। सुनो जी 63/65 आ गया, नंबर तो थोड़ा अजीब तरह का आ चुका है। साइन इनवर्स बोलो। अब यहाँ पर तो मेहनत करवाएगा ये आपको, कोई दूसरा उपाय है क्या जी इसका? किसका सर? हाँ एक तो उपाय है, रुको 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 रुको, सुनो 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 सुनो, एक तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, सुनिएगा ज़रा ध्यान से, कहने की दिमाग लगा दिया, साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का मान कितना होता है जल्दी बोलो? पाई/2, यही तो हमको लाना है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक तो को कॉस में बदल दें और दोनों का एंगल अगर सेम दिख जाए हमको, खट से पाई/2 लिख देंगे, कुछ झमेला से बच जाएंगे साइन इनवर्स वाई का। तो सुनो ना, इसको दोनों में से किसी एक को कॉस में चेंज करो, कॉस में चेंज करना लोग जानते हैं। सुनो सुनो सुनो, साइन इनवर्स एक्स होता है कॉस इनवर्स 1 - x², कोई एक को चेंज करो, तो इधर वाले को चेंज करो, 63 को छोड़ो उधर करो, हो सकता है 63/65 कॉस में आ जाएगा तो पाई/2 लिख देंगे खट से। तो सुनो इसको अभी रोक के रखो, साइन इनवर्स 63/65। सुनो हाँ थोड़ा दिमाग लगाना, इसको लिखेंगे कॉस इनवर्स, रूट अंडर कितना लिखेंगे 1 - में 16/65 का होल स्क्वायर। ये कोसाइन का फॉर्मूला होता है, आप लोग जानते हैं, चेंज करना। कितना आता है बताइए? कॉस इनवर्स कितना होगा बोलिए तो ये? 4225। इसको मत करो 4225, कोई फायदा नहीं इसको करने से। ऊपर का भी उपाय लगा रहे रुको ना, हाँ ऊपर का भी यही उपाय लगाएंगे। सर आ गया सर, इसको निकालिएगा ना सर, 63 होगा। आएगा क्या? आ गया 63 आ रहा है आ रहा है। कॉस इनवर्स, आ रहा तो भी लिखेंगे सर। इसका मान ऊपर कितना आएगा 65 में a + b, 65 प्लस में 16, अब 65 माइनस में 16 लिख देते हैं। अब 65 का स्क्वायर साइन इनवर्स जानना समझ जाएगा, इसके बाद 63/, हाँ यहाँ तक कर दिया ना तो आपको एकदम नंबर दे देगा, समझ जाएगा कि वो दिमाग लगा के बच्चा पाई/2 आया है तो यहाँ 63/65 आना ही है इसका जवाब। हाँ बोलो कितना आ रहा है यहाँ पर? 3969 आ रहा। कंप्लीट करने के बाद इसको गुना करेंगे, इसको जोड़ेंगे कितना होगा? 6 11, हाँ 81 आ रहा इंटू बोलो 40। ओ तब तो और अच्छी बात है, गुना करने से कोई फायदा नहीं है, ऐसे रखो ऐसे रखो क्या? हाँ हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या हुआ बोलिए? ऊपर से निकल गया यहाँ से 9 7 9 7 63 कॉस इनवर्स 63 और नीचे आ गया 65। इसका जवाब ये होता है पाई/2। हाँ हाँ डायरेक्ट गुना बिल्कुल ना करना है, काशी से बाहर निकल के। सही है, देखिए सर चलेगा। 2 नंबर में क्यों पूछा इसको? ये कह रहा PA/A का मान आप लोग बताइए तो कितना होगा? वही घटना जो घट चुकी है उसी का दोबारा पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी 100% हो जाएगा। वही घटना जो घट चुका है उसका दोबारा प्रोबेबिलिटी कितना होगा घटने का? PA इंटरसेक्शन क्या होगा? A ही हो जाएगा और नीचे PA ही हो जाएगा। A इंटरसेक्शन A जब निकालिएगा, A इंटरसेक्शन A का खुद से इंटरसेक्शन वही सेट हो जाएगा PA, वही ना। ये तो ऐसे देख के बनाने का है, ऑब्जेक्टिव में पूछना चाहिए इसको। ऑब्जेक्टिव में जबकि ऐसा सवाल पूछता है, देखो ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि A और B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो PA/B का मान देखो पूछते हैं, ऑब्जेक्टिव ऐसा पूछता है क्या होगा?
ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है इतना मुश्किल, हाँ सब्जेक्टिव में दे रहा है ऐसे डायरेक्ट। अब तो इसका मान कितना होगा बताइए तो, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो इसका मान कितना होगा? हाँ दिया रहेगा ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ये ऐसा दिया रहेगा। हाँ ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना हो गया? फाइव ना हो गया, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो इसका मतलब क्या हुआ? हाँ तब 0 हो जाएगा। और सर अगर तो फिर क्या हो जाएगा? ए क्या? ए इंडिपेंडेंट है, कैसे रह जाएगा फिर? ए और बी इंडिपेंडेंट होगा तो फिर मल्टीप्लाई होगा, अलग अलग बटेगा, फिर मान दिया रहेगा जो वो लिखिएगा ये नहीं होगा ना। अगर ए इंडिपेंडेंट होगा, ए और बी इंडिपेंडेंट होगा तो पी ए इंटरसेक्शन क्या लगेगा? पी बी तो लगना ही लगना, नीचे पी बी तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंडिपेंडेंट इवेंट दोनों गुना हो जाता है आपस में इंटरसेक्शन में। तो फिर बी भी कट जाएगा तो बी ही ना बचेगा। हाँ सही 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 ठीक बोल रही हो। इंडिपेंडेंट इवेंट होगा तो ये कट जाएगा, अब बच जाएगा हमारा पी ए बच जाएगा। सही। 2 नंबर में पूछ दिया देखिए ना, क्या पूछ दिया है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन है x प्लस वाई, छोटा सा ग्राफ पूछा है जी, तो आप लोग तुरंत बना दीजिएगा। x प्लस वाई बराबर 5 ऐसे गुजर जाएगा। 5 नंबर पूछा था भला हो जाता। मैक्सिमाइज कर दीजिए, 5 नंबर में सवाल ना पूछने वाला है, 2 नंबर में पूछने वाला है। ठीक है, ग्राफ पूछा 2 नंबर में, तैयार रहिएगा उसके लिए। और क्या इजी सवाल ग्राफ पूछा जा सकता है 2 नंबर में, सही है चलेगा। अच्छा पूछेगा दोबारा वही रिपीट कर देना। हाँ मैं समझने नहीं बोला था। ध्यान दीजिएगा, कुछ सवाल मेरे पास है। देखो सबसे पहले इसको कह रहा है डिफरेंशिएट, कह रहा होगा जी डिफरेंशिएट है ना, टेन इनवर्स ऐसे ही लिखा होगा cos x और कितना हो गया प्लस में sin x और नीचे कितना हो गया बोलिए cos x माइनस sin x, ऐसा है कुछ। हाँ कर सकते हैं डिफरेंशिएशन इसका। अरे सर और नहीं सवाल पता है क्या करेंगे, कोई बात नहीं है, फिर खलका बता देते हैं टेन इनवर्स। अब मन ही मन में बोल दें इसको। देखो जी ईशा समझ गई हो, 1/2 बन जाएगा सर। ऊपर नीचे कॉस से भाग क्यों देते हैं कोई बताएंगे? क्योंकि यहाँ 1 बनाना होता है और उधर 10 बनाना होता है। अच्छा यहाँ 10 अगर है तो अंदर 10 बनेगा तब ना फायदा होगा। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेगा हम लोग, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो दिमाग लगा के बस यहाँ 10a प्लस बी का फॉर्मूला, यहाँ सर 1 हो जाएगा, कॉस से ऊपर नीचे डिवाइड, यहाँ बन जाएगा 10x, यहाँ कितना बनेगा बोलो 1 माइनस में 10x। और 10a प्लस बी का एक फॉर्मूला आपको दिख गया होगा, जहाँ पर 1 है वहाँ पर लिखेंगे 10 45, लेकिन ये 1 को ना छेड़छाड़ करेंगे तो फॉर्मूला का 1 होता है। इसके जगह पर लिख सकते हैं 10a का मतलब 45, 10b b का मतलब x, तो यहाँ पर भी होना चाहिए सर 10a का मतलब 10 45 5/4 लिख सकते हैं ना, यहाँ पर तो 1 गुना में है ही ना, है फॉर्म बैठाने के लिए और कुछ नहीं। और 10 अब बन जाएगा, छोड़ दें कोई बात नहीं है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करना, अभी देखना है, सारे सवाल को देखना है, बार बार प्रैक्टिस करना है, ठीक है। स्टेप अपने आप आपको याद रहेगा दिमाग में कि इसमें ये स्टेप होता है। कैंसिल π/4 और प्लस में x, यही हो गया y, तो dy/dx कितना होगा बोलो? अभी डिफरेंशिएशन बचा हुआ है ये 0 और यहाँ पर हो गया प्लस में 1, यानी आंसर 1 हो गया। कभी कभी ऐसा सवाल है ना ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, समझे? हाँ इसको याद रखिएगा कि ऐसे सवाल में यही प्रोसेस रिपीट होता है। एक तो इंटीग्रेशन का सवाल देखते हैं, जल्दी से लिखो इसको। हाँ उतार लीजिए। चलो इसमें क्या करेंगे कौन बताएंगे एक नज़र में देख के? 2 नंबर में ये सवाल पूछने का चांस है। अच्छा इसका कहना है कि 10x को मान लीजिए, वेरी गुड वेरी गुड। सुनो अगर हम इसको sec x माइनस 10x से गुना करते हैं ऊपर नीचे, तो नीचे आ जाएगा sec स्क्वायर x माइनस a प्लस बी इंटू a माइनस बी, इसका मान तो सीधा 1। अब ऊपर अगर ध्यान से देखो, मन ही मन पहले सोचो, sec x माइनस 10x आ रहा तो sec x इंटू sec स्क्वायर x और sec x इंटू 10x आ जाएगा सेकंड पार्ट में। दोनों का फॉर्मूला आपको पता है, दोनों ही का फॉर्मूला पता है, यानी कि हम यहाँ पर करने वाले हैं, देखिए sec x प्लस में 10x इंटू क्या लिखेंगे बोलिए sec x माइनस 10x। अब देखो जैसे हम लिखेंगे आपको आइडिया लग जाएगा क्या होने वाला है, sec x माइनस 10x, नीचे वाला तो डायरेक्ट 10th वाला फॉर्मूला आइडेंटिटी है ना, हाँ वेरी गुड। और ऊपर sec x हो गया, यहाँ sec x माइनस कितना हो गया बोलो 10x, और नीचे एक लाइन में खत्म हो जाएगा जब ऐसा लिखिएगा आप sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो ऊपर तो नीचे तो सर हो गया 1, खेल खत्म। ऊपर कितना हो गया बोलो, sec से गुना करो तो sec स्क्वायर x और sec x इंटू 10x। और दोनों का तो इंटीग्रेशन आपको पता है जी, डायरेक्ट फॉर्मूला है ये। sec स्क्वायर x का बताओ 10x, इसका बताओ sec x इंटू 10x का sec x प्लस में सी आंसर।
1 टेंथ वाला फार्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1। 11 टेंथ में पढ़े आप लोग, 11 में खूब पढ़े, इसलिए 1 हो गया वो, नीचे का खेले खत्म हो गया, 1 हो गया तो काम खत्म, अलग अलग ये बढ़ गया, इसका इंटीग्रेशन हो गया। समझ गया सर, एक लाइन में ऐसा दिखेगा, गुना कर देना प्लस माइनस रुक जाओ, सब बता रहे हैं, सबकी बारी आएगी। ये भी तुम्हारे ही काम का चीज़ है जी, ये भी तुम्हारे ही काम का है। ये आई ऐसे दे दिया जी, ये नोटेशन गलत लगा रहा है, यूनिट वेक्टर जबकि है तो यूनिट वेक्टर के साइन में लगा दिया नॉर्मल वेक्टर। ये इसके बीच का एंगल पूछ रहा है तो ये आई, ये हो गया पहला वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर हो गया ना, हो गया। दिस इज ए, दिस इज बी, ए और बी के बीच का एंगल, शॉर्टकट मार दें, ऑब्जेक्टिव ना है ये। कॉस थीटा बराबर यस ए डॉट बी और नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ कॉसन। साइन कैसे लगाओगे, एंगल निकालने के लिए कॉस लगाते हैं, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन हम लास्ट में पढ़े, वहां पर खाली साइन यूज होता है, उसके अलावा सब में कॉस। इकलौता फार्मूला सब में कॉस। एक तो बस एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन जब निकालना होता है ना, तब वहां पर कंप्लीमेंट्री एंगल यूज होता है, ये वाला एंगल, तब ये वाला एंगल कॉस के साथ नहीं काम करता। हाँ बोलिए, कॉस थीटा बोलो कितना होगा, डॉट निकालिए इसका 2, डॉट निकालिए 12, डॉट निकालिए 10। अब कुछ हो, ऊपर 0 आ गया, ऊपर ही 0 आ गया, नीचे कैलकुलेट करोगे, कॉस थीटा बराबर 0, थीटा का मान 90 डिग्री, पाई बाई 2 हो गया आंसर। ऑप्शन मिला लीजिएगा। चलो जी, सवाल में कह रहा है प्रूव डैट 90 डिग्री आया था ना। हाँ, देखा सही बात है, कहां से 90 डिग्री आया। हालांकि ये सवाल लंबा है, इसको अभी पकड़ें कि कल बताएं, इसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला बता दें। इंक्रीज, हाँ ये वाला सवाल है लंबा, 0 से, हाँ 5 बार लॉन्ग क्वेश्चन है ये सवाल तो बताए भी हैं क्लास में जी कई बार, आपको बोले भी थे कि इंपॉर्टेंट है ये सवाल। या तो यहाँ कॉस देगा या तो साइन देगा, कॉस साइन दोनों देता है। अब बराबर लाना है कितना, पाई बाई 2। बोलो इसका आंसर, आंसर बोलो जी पीयूष, बोलो आंसर बोलो, तुम जो यही सवाल पूछ रहे थे एक तो लॉन्ग क्वेश्चन, बोलो ना इसका आंसर कितना आ रहा है। पाई बाई 2 लॉग कुछ है देखो ना, अरे तुम जो लास्ट में अभी सवाल पूछ रहे थे, बोले मेरा सवाल नहीं आ रहा है। पाई बाई 2 लॉग 1/2, 1/2 है यहाँ पर 1/2। ऐसी को लिख सकते हैं, पर 2 को ऊपर कर दीजिएगा तो माइनस में आ जाएगा, माइनस यहाँ पर आ जाएगा, माइनस। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, माइनस में पाई बाई 2 और लॉग 2 ऐसा आएगा, है ना। ऐसा कुछ आ रहा है, देखो लॉन्ग क्वेश्चन है ये को, लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स नहीं है, यहाँ पर लॉग कॉस एक्स है, एक तो बंधन है इकलौता, यू इंटू भी लगाओगे तो फिर लिमिट बैठाओगे, हालत ख़राब हो जाएगा। ऐसे भी लंबा ही जाने वाला है। वेरी गुड प्रॉपर्टी नंबर 4 लगेगा। शुरू करें यहाँ से, देखो लंबा जाने वाला पूरा बोर्ड भर जाएगा। अभी सॉल्यूशन लिखेंगे हमारे पास, लेट सबसे पहले इसको मानेंगे आई, क्या मानेंगे इसको, बोलो आई बराबर, बोलिए कितना होगा, 0 से पाई बाई 2 और लॉग कितना बोलिए, कॉस एक्स और डी एक्स, इसको मानेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और लगाएंगे प्रॉपर्टी नंबर 4। बोलिए प्रॉपर्टी नंबर 4, बोलो जी आवेद, 0 से ए रहेगा एफ एक्स डी एक्स, क्या कहता है इंटीग्रेशन इसका, 0 से ए रहेगा सर, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ ए माइनस एक्स हो जाएगा, पहली फुर्सत में लगा दीजिए। तो सर ये हो गया है 0 से पाई बाई 2 लॉग कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, देखो ना जहाँ पर एंगल है वहाँ पर क्या है, मान पाई बाई 2 है, डी एक्स हो गया। चलो इसी के साथ आगे बढ़ा दीजिए इसको, 0 से पाई बाई 2 लॉग कितना होगा, बोलो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, ये तो 10th से आप लोग पढ़ रहे हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस साइन थीटा होता है, तो साइन एक्स हो जाएगा और डी एक्स हो जाएगा, इसको मानिए क्वेश्चन नंबर 2। दिस इज आई, दिस इज ऑल्सो आई, आई प्लस आई, एडिंग 1 and 2, याद कीजिए यही प्रोसेस करते थे, एडिंग 1 and 2, 90% सवाल में तो इस टाइम यही वाला काम होता था, एडिंग 1 and 2। आई प्लस आई कितना हो गया बोलिए, 2i, 0 से पाई बाई 2 और बोलिए लॉग कितना हो गया, कॉस एक्स डी एक्स, प्लस में फिर से बोलेंगे 0 से पाई बाई 2। वेरी गुड। यहीं के बाद तो एक स्टेप है जो आपको थोड़ा सा याद रखना होता है इस सवाल में। बोलिए दोनों आदमी एक साथ आ गया क्या, दोनों के साथ एक बार लिमिट लगा दें, कॉस एक्स और प्लस में लॉग कितना बताइए, साइन एक्स, और लॉग एम प्लस लॉग एन वाला फॉर्मूला यहाँ पर फिट हो जाएगा।
log m इंटू एन, यस। यहाँ से चल रहा है अपना 2i चल रहा है साथ साथ 0 से पाई बाई 2, और यहाँ हो जाएगा log, बोलो कितना होगा, log cos, ये m है ये n है, तो दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ऐसा करते हैं ना, एक तो काम थोड़ा सा साइन को पहले लिख कॉस को बाद में लिखते हैं, इससे क्या होगा, फॉर्मूला दिखेगा आपको अच्छे से। इसको लिख सकते हैं क्या, साइन x इंटू कॉस है, या कॉस x इंटू साइन, दोनों बात एक ही है। हाँ, 2 साइन ए कॉस से लगाने से पहले, लेकिन इसमें दो नहीं है, sin 2x/2 यस। तो ऐसा करो ना, ज़्यादा दिमाग न लगाना है। 2 ने है सर, तो 2 को बुलाइए सर ऊपर में, नीचे में ही 2 को लगा दीजिए, हो गया और क्या। तो डायरेक्ट बाहर हो जाएगा वाला। 2 डायरेक्ट बाहर नहीं होगा, लॉग के अंदर है, हड़बड़ा के नहीं, हड़बड़ करोगे एकदम गड़बड़ हो जाएगा। हाँ वेरी गुड, सुनो 0, हाँ लॉग अंदर में रहना, log 2, सही बात है। सुनो, इसको लिख सकते हैं sin 2x, ये हो गया अपना 2, और यहाँ हो गया dx, log m/n सेट कीजिए, 0 से पाई बाई 2, ये चल रहा है 2i, है ना, log m का मतलब sin 2x, अब माइनस log n का मतलब log 2, और log 2 यहाँ लाना भी है, यानी कि ये तो रहना भी चाहिए। चलिए दोनों को अलग अलग कर लो पहली फुर्सत में। एक तो चीज़ दिखेगा आपको, देखो i 0 से पाई बाई 2 log sin 2x एक तरफ, अब माइनस इसके साथ भी आके बढ़ जाएगा 0 से पाई, एक और कम कर लें साथ साथ, log 2 कांस्टेंट अंदर 1 हो जाएगा, बैठेगा ना, x हो जाएगा। हाँ log 2 कांस्टेंट बाहर, पहले निकालोगे बाहर, इंटीग्रेशन होगा 0 से पाई बाई 2, यहाँ 1 बच गया ना, हाँ 1 का डिफरेंस है। बैठेगा लेकिन 1 हो गया, मतलब डायरेक्ट बैठ जाएगा, सही। तो यहाँ कितना हो गया बोलिए, यहाँ हो गया 0 से पाई बाई 2, हाँ उधर का काम हो चुका है कंप्लीट, इधर का काम है बाकी, इधर का कहानी अभी शुरू होगा। अब बताइए इसका डायरेक्ट लिख दें क्या, इसको log 2 हो गया, ये हो गया x, और 0 से पाई बाई 2। एक चीज़ अगर आपने यहाँ पर ऑब्जर्व कर लिया होगा, देखो यहाँ पर लिख आ रहा है 2i, हाँ सुनो बताते हैं क्या आपने ये चीज़ ऑब्जर्व किया कि नहीं किया, देखते हैं। यहाँ तक भी बना दोगे ना तो 5 नंबर का 4 नंबर तो आराम से देगा आपको। सुनो, पाई बाई 2 बैठा दीजिएगा, और 0 बैठा दीजिएगा, तो अंदर में कितना आया, पाई बाई 2 आगे रह गया पाई बाई 2, और log कितना हो गया बोलिए, log 2। अब देखिए ज़रा आंसर, आधा मैच कर दिया। ये आंसर दोनों सेम चीज़ है, यानी कि ये तो आ चुका है सर, जो लाना था वो आ चुका है, तो सर फिर लेकिन लाना था i बराबर उतना, 2i बराबर आ गया है। इसका मतलब सर घुमा फिरा के इसका मान कितना आना चाहिए, i, तब नहीं i आके घट जाएगा, इसमें 2i बच रहा है, इसका मतलब घुमा फिरा के ये बनेगा i, जैसे ही i बनेगा i आके इसमें घट जाएगा, i घट जाएगा तो बन जाएगा, इसका मतलब ये बच जाएगा। यानी कि अगर यहाँ पर i होता तब इसको बोलते कि सर ये 0 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 2i बच रहा। तो शुरुआत कीजिए कहाँ से, यहाँ से, लेट इसको मानिए i1, अब इसको रोक के रखो, इसको मानेंगे i1 किसको मान लेते हैं, 0 से पाई बाई 2। अब यहाँ लगेगा प्रॉपर्टी नंबर 7 या 8, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, log sin 2x और dx मान लेते हैं इसको। अब इसको रोक के रखा मैंने, इसको अभी पेंडिंग में रखेंगे, यहीं से हमको मेन आंसर मिलने वाला है, और इसके बाद कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। इसको क्या मानेंगे, i1। सुनो i1 का कैलकुलेशन करते हैं, i1 को कैलकुलेशन करने के लिए इसको मानेंगे क्या, z मान लो, लेट z बराबर 2x, बोलो dz बाई dx का मान कितना होगा, एकदम लॉन्ग क्वेश्चन है ये, 2 ना हो जाएगा। इसका मतलब dz बराबर कितना होगा बोलिए, dx आने में dx निकालना होगा, dx एक ही लाइन में यहाँ पर निकालना है क्या, इस जगह पर dx बराबर कितना होगा बताओ, dz बाय 2 हो जाएगा। वेरी गुड। अब सुनो, साथ अगर आपने यहाँ पर x माना तो लिमिट चेंज करना पड़ेगा, बाय चेंजिंग द लिमिट, सब ना भूलना है, बाय चेंजिंग द लिमिट, यस लिमिट चेंज कीजिए तो सीधा लिमिट यहाँ से चेंज होगा, z बराबर 2x से। कैसे चेंज होगा बोलिए, व्हेन, एक ही लाइन में लिखते हैं, व्हेन x बराबर जब 0 है तो z का मान भी कितना हो जाएगा बोलिए, देन z का मान भी सर 0 हो जा रहा है, 0 से पाई, और जब x का मान कितना आ रहा है बोलिए, जब x का मान पाई बाई 2 है, x का मान जब पाई बाई 2 है ऊपर वाला, तो ये हो रहा अपना पाई बन रहा है, यानी कि z बराबर पाई बन रहा है। 0 पाई के बीच का है, इधर मिला दें क्या, नहीं अभी उतार रहे हैं, रुकिए अभी। अच्छा पहले लिख लो, 2 मिनट लिखो तो जल्दी से स्पीड में। हाँ अच्छा लिख लो हाँ, पर बोले भी आपको कि ये इंपॉर्टेंट है जी, हर साल पूछता है, पूछे हुआ भी है। देखो ये हमारे पास एक नंबर प्रॉपर्टी में से सवाल बना के दे, हाँ बिल्कुल, इसमें देखो ना कितना प्रॉपर्टी लग गया, प्रॉपर्टी नंबर 4 अप्लाई हो गया, आपको प्रॉपर्टी नंबर 8 भी अप्लाई होगा इसमें, 4 के बाद आ जाइए 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ से लेके यहाँ तक में नो प्रॉब्लम, कहीं दिक्कत नहीं होगी आपको। एक लाइन में आप एकदम फटाफट लिख दीजिएगा, 11,
यहाँ से 11 नंबर से जो है आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखो जो आंसर लाना था वो आ चुका है, बस थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको कैसे भी आपको आई बनाना है। और ये प्रॉपर्टी नंबर 4 तो पहले अप्लाई हुआ, ये प्रॉपर्टी है लिखा हुआ। कल का टाइमिंग हम रखेंगे वही वाला जी, 9 बजे से लेके 8 बजे 9 से रखते हैं। तुम्हारा क्या प्रॉब्लम, रुको पहले इन लोगों को बुला ना। फार्मूला देखिए, कंसेप्ट को सीखिए, कहाँ पर क्या लग रहा है, कहाँ पर क्या यूज़ होता है, उसमें ट्रिक देखिए कि किस में हमको थोड़ा सा टर्म याद रखना पड़े। जैसे देखो इसमें आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ पर ऐसा करना है, और ये बार बार रिपीट करने वाला सवाल है। फ़ोटो रिकॉर्डिंग सब है मेरे पास, खाली स्क्रीनशॉट लेना भेजना आपको, ठीक है। सुनिए, छोड़ दो, जो लोग जहाँ पर वहीं पे स्टॉप कीजिए। सुनिए, वहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं, मान बैठाने की बारी है। बोलिए I1 का मान कितना होगा, जैसे बोलिए 14 नंबर स्टेप के बाद यहाँ से डायरेक्ट मान बैठेगा 0 से पाई बाई 2 लिख लेते हैं एक बार उस लाइन को। लॉग कितना लिखेंगे, बोलिए sin 2x और कितना है dx। ध्यान से देखिएगा, ये हो गया 0 से पाई, अब ये हो जाएगा 0 से पाई, z के फॉर्म में लेके चल रहे हैं, log sin और कितना हो गया बोलो, z हो गया, और ये हो गया dz/2 हो गया। इसको बुला लो यहाँ पर 1/2 आगे 0 से पाई। अब यहाँ पर फिर से एक तो ट्विस्ट मिलेगा आपको, देखिए अगर ये करना आता तो ऊपर हाँ, यहाँ पर एक तो ट्विस्ट अभी और मिलेगा आपको। देखो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, कितने लोग एग्री करते हैं, 2 × पाई/2 हाँ 2 कट जाएगा, पाई बच जाएगा, मतलब पाई को ऐसा लिखा जा सकता है। यही तो मेन है। अब सुनो, हाँ प्रॉपर्टी नंबर कौन सा आ गया, 8 नंबर, 0 से 2a वाला, 0 से 2 ये a है, हाँ बस वही चीज़ इंपॉर्टेंट है। देखो 7 नंबर तक मिला दीजिए। देखो, हाँ सुनिए, प्रॉपर्टी हम लोग क्या पढ़े हैं कि अगर ऐसा रहे फंक्शन, सुनिए, अगर ऐसा रहे 0 से 2a और fx dx रहे, हाँ बोलिए, तो इसका 2 पार्ट में इवन ऑर्डर नहीं चलता है। यहाँ पर क्या चलता है बोलिए, इसका मान 0 हो जाएगा कब जब हमारे पास f2a - x बराबर माइनस में fx आ जाए। हाँ लास्ट वाला है ये, ऑड इवन चलता है 7 नंबर में, ये 8 नंबर वाला प्रॉपर्टी है। 0 से 2a वाला फॉर्म है, वो था 0 से -sa वाला था, वो -sa वाला था, तब ना ऑड इवन में चल रहा था, 0 और बन रहा था उस टाइप का। चलो यहाँ होगा 2 × 0 से a वाला सीधा यहाँ जाएगा, 2 × 0 से a कब होगा ऐसा बोलिए, वैन प्रॉपर्टी देख के जाना, कल भी तो रिपीट किए हैं पूरा रिवीजन क्लास में। अगर ये fx आ गया तो घूम के फिर से fx ये -fx आया तो 0 हो जाएगा। ध्यान से देखोगे, हाँ सुनो, तो यही हमारा क्या है, मेन फंक्शन है, यही हमारा क्या है, fz है, fz। सुनो ना, fz को हम ऐसा करते हैं ना, अच्छा लगने के लिए सब जगह x कर देते हैं, माइनस लेंगे ना, कर सकते हैं ना पूरे फंक्शन को आप बदल सकते हैं, पूरे को देखो, अगर जो इसका मान होगा वही x कर देंगे तो उसका भी मान सेम होगा, तो पूरे को आप x भी कर सकते हैं, z में भी लेके चल सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। प्रॉपर्टी नंबर 1 से यस, सब जगह टी कर दो, सब जगह z कर दो, सब जगह पी जितना कर दो, सब जगह y कर दो। तो आप चाहें तो सब जगह हाँ समझने के लिए बार बार z ना लिखना पड़ेगा, 2 × पाई/2 इंटू में log कितना लिख दिया, sin x लिख दिया, dx लिख दिया, सब जगह बदल दिया, जो इसका मान होगा वही इसका मान होगा, थोड़े इसका मान चेंज करने वाला है। अगर आप x कर दिए तो बस हो गया, लास्ट है देखो। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर हमारा fx का मान कितना आया, जल्दी बोलिए, fx का मान है log sin, एकदम ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ थोड़ा 11 का एक तो फार्मूला यूज़ होगा, sin x है, ये क्या है sin x है, sin क्या हो गया बोलिए, x हो गया। अब क्या रखना है, जहाँ x है वहाँ क्या रखोगे, 2a - x, तो जहाँ x है, x का मतलब क्या, x का मतलब देखो जहाँ x तो x तो x है, 2a का मतलब 2 × पाई/2, ध्यान से देखिएगा, 2 × पाई/2 दिख गया, अब -x रखो इसको, log यस sin, यहाँ x का मतलब कितना बोलो, 2 × पाई/2 -x, तो बोलिए सर 2 से 2 आउट हो रहा है, यहाँ हो रहा है log sin पाई -x cos x नहीं, log sin x ही रह जाएगा, मतलब फिर से क्या मिला आपको, fx ही मिला। इसका फन बच गया, देख हाँ जी, फिर से क्या मिला आपको, फिर से आपको मिल गया fx। तो क्या मिला आपको, देखिए 2 × पाई/2 - x का मान फिर से क्या मिला, fx मिला। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो लिखा हुआ था 0 से
ये जो लिखा हुआ था 1/2, सुनो ये लिखा था I1 का मान 1/2, 0 से 2 इंटू π/2 log sin x dx। इसको कैसे लिख सकते हैं? ई वाले को भूल जाओ अभी, ऐसा देखो 0 से 2a, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? इसको लिख सकते हैं, 2 0 से π/2 नीचे ही लिखा क्या, देखो यहीं पे लिखते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/2 तो अपनी जगह पर रह गया, 1/2 यहीं, यहाँ देखो 0 से 2a, जब भी 0 से 2a का फॉर्म होगा और ऐसा कंडीशन बन गया है तो इसका मतलब 2 इंटू 0 से होगा, 2 इंटू 0 से a का मतलब π/2। यस, यही चीज़ इंपॉर्टेंट है। लॉग कितना लिखेंगे बोलिए? sin x और dx। अगर आप ध्यान से इसको देख रहे हैं 2 से 2 हो रहा आउट, और ये जो मान है, ये जो पूरा मान है, ज़रा देखिएगा ध्यान से इसको, दिस इज I1, ये मान है पूरा फिर से आ गया है I। ऐसे तभी π/2 माइनस x π/2 माइनस कितना आया? बोलो बोलो बोलो। π/2 माइनस x करिए ना वहाँ पर। अच्छा, फिर से π/2 माइनस x कर लो एक लाइन और, चलो। हालांकि देखो जब एग्जाम में जो है ना एक और सवाल देता है यहाँ पर, लॉग साइन एक्स का साइन एक्स भी देगा, दोनों का सेम ही जवाब आता है। तो ये भी आई है असल में, ये भी आई है, बस एक स्टेप को बढ़ाना है, समझ गए तुम? यानी आप लोग समझ चुके हैं कि 1/2 लिखेंगे, इसको लॉग, उसको दिखाना पड़ेगा कि fx हाँ इसको दिखाने देखो, इसको दिखा देना होगा, ये वाला आपको दिखा देना होगा। लिख दे डायरेक्ट इसको, सीधा बोलेंगे लिख दे डायरेक्ट इसको जी। कितना है इसका मान बोलिए? इसका मान आ गया कितना अपने पास? I1 का मान आ चुका है I ना, आ गया, ये आ गया अपने पास 0 से π/2 और log sin x आ गया, अब ना sin x आ गया, cos 90 डिग्री माइनस थीटा, सॉरी sin 90 डिग्री माइनस थीटा, ये sin 90 डिग्री माइनस थीटा cos थीटा आ गया, cos थीटा। अब cos थीटा ही ये पूरा मिला के कितना है? I है, ये I है। इसका मतलब I1 बराबर क्या हो गया? I। और अभी हम लोग क्या देखें? I बराबर क्या था बोलिए? यहाँ देखो 2I बराबर क्या था? 2I बराबर फ्रॉम कहाँ से? फ्रॉम कहाँ से? 1 से, फ्रॉम 1 से 2I बराबर, सॉरी ए से 2I बराबर है 0 से π/2। बस लास्ट स्टेप चल रहा है साइन 2x dx और माइनस में π/2 log 2। इसका मान हम लोग निकाले हुए हैं, अभी जस्ट निकाले, इसी को I1 माने थे, I1 का मान आ गया I के बराबर माइनस में π/2 log 2। इसको बुला लो इधर, तो I घट के एक तो I बच जाएगा, माइनस π/2 log 2। इसी I की जगह पर 0 से π/2 लिख दो, -1 को ऊपर भेज दीजिए। हाँ लिख दो cos, इसको ऊपर भेज दो, 1/2 आ जाएगा। आंसर खत्म, अगला क्वेश्चन छोड़ दें? तो आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, है ना? और क्वेश्चन जो बच रहा है कल डिस्कस करते हैं उसको, ठीक है? कल जो आपका एक्स्ट्रा टाइम बचेगा उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है? उतार लीजिए इसको। सब लोग कल 8 बजे एकदम आ जाइएगा, ठीक है? 8 से आपका टेस्ट स्टार्ट कर देंगे, 12 बजे तक आप टेस्ट फिनिश कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब ट्राई करेंगे, 12 बजे तक कंप्लीट करने का। अब 12 से लेके 4 बजे तक इत्मीनान से बैठ के हम लोग जितना डाउट वगैरह होगा आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरे सिलेबस से जहाँ से पूछना होगा वहाँ से पूछिएगा, हाँ जहाँ से पूछ सकते हैं। चलो आज यहीं पर स्टॉप कर